नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल पर कि मंगल आपकी कुंडली में 12 भावों के अंदर क्या क्या प्रभाव देता है। मंगल, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह है हमारी कुंडली में। मंगल सेनापति है, ऊर्जावान ग्रह है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी ज़मीन जायदाद का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। और अगर कुंडली में मंगल बलवान है तो इन सभी चीज़ों में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है कि मंगल उनको कॉन्फिडेंस लेवल, उनके शरीर में पूरी ऊर्जा प्रदान करता है। और मंगल मंगली दोष भी बनाता है। तो मंगली दोष क्या होता है, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस पर हमारा अलग से एक वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। तो मंगल यदि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में होता है तो ऐसे लोगों के भीतर ऊर्जा का अधिक संचार होता है। ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा बहुत बलवान होती है और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोग अगर मंगली लड़की से ही शादी करें तो उनके लिए ठीक रहता है, क्योंकि मंगली व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक ऊर्जा के कारण अपने जीवन साथी के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए उसी ऊर्जा लेवल का होना आवश्यक है। यदि वह ऊर्जा लेवल बराबर नहीं होता तो दोनों के फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है और कई प्रकार की उनको समस्याएं आने लगती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मंगल 12 भावों के भीतर क्या क्या प्रभाव देते हैं और किस किस तरह का रिजल्ट देते हैं वह आपकी कुंडली में। पहले भाव से लेकर 6 भाव का विश्लेषण हम अपने पहले वीडियो में भाग 1 में कर चुके हैं और 7वें भाव से लेकर 12 भाव का विश्लेषण हम इस वीडियो में भाग 2 में करेंगे। अब हम बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव की अगर हम बात करें तो 7वां भाव फिर मांगलिक दोष बनाता है और लगन को देखता है, क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव नेचर का ग्रह है, कंपटीशन दिखाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ कंपटीशन बना रहता है कि कौन बेहतर। और इसी वजह से अगर मंगल दोष दोनों कुंडलियों में नहीं है सेम लेवल का, तो अक्सर देखा गया है कि उनके भीतर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। यदि मंगल बलवान है यहाँ पर तो अच्छे रिजल्ट देता है, कंपटीशन की भावना देता है, और अगर जीवन साथी का भी मंगल बलवान है तो उसको भी कंपटीशन की भावना देता है और एक ये हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन अगर एक तरफ कंपटीशन है और दूसरी तरफ नहीं है तो ऐसे में मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ बैठकर मंगल अक्सर, क्योंकि मंगल जहाँ बैठता है उसे ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यहाँ बैठकर मंगल लेट विवाह देता है। मंगल विवाह का कारक नहीं है, ऊर्जा का कारक है। लेकिन अगर इसका संबंध शुक्र से हो जाए तो ऐसे लोगों के अक्सर देखा गया है कि मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं, क्योंकि शुक्र को मंगल ऊर्जा दे देता है और शुक्र अफेयर्स है। अब यहाँ बैठकर मंगल आपके 10वें भाव को देखता है। 7वें भाव में बैठकर मंगल 10वें भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि उनके विवाह के बाद उनके प्रोफेशन में प्रोग्रेस होती है। 10वां भाव जो हमारा प्रोफेशन है, हमारा व्यवसाय है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा कर्म है। तो ऐसे लोग जिनकी मंगल 7वें भाव में है, विवाह के बाद प्रोफेशनल राइज उन्हें मिलता है। अब यहाँ बैठकर मंगल लगन को भी देखता है, तो लगन को कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता, कभी भी ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। नीचा देखना उसे पसंद नहीं है और ऐसे लोग अक्सर कमांडिंग नेचर के होते हैं, दूसरे को लीड करना चाहते हैं, झुकना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और यहीं बैठकर मंगल अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है। ऐसे लोगों की स्पाउस जो होती हैं अक्सर कुटुंब में एडजस्ट नहीं होती, क्योंकि पत्नी आपके कुटुंब भाव को देख रही है 7वें में बैठकर मंगल, और 7वें का मंगल कुटुंब में हार्श वाणी के कारण या एग्रेसिव वॉइस या जो आपकी कटु वाणी होती है उसके कारण कुटुंब में कलह उत्पन्न होने लगता है। धन संचय में भी प्रॉब्लम आती है
और अगर मंगल कमज़ोर है तो ऐसे लोगों को वाणी थोड़ी सी हार्श होती है, उनकी अगर आप वॉइस को सुने तो स्वीटनेस वॉइस में नहीं होती, भारीपन होता है ऐसे लोगों की वॉइस में, और कई बार इनको थ्रोट की प्रॉब्लम या गले की समस्याएं भी देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के मंगल की। 8वें घर का मंगल भी मंगली दोष का कारण बनता है। 8वां घर जो हमारा ससुराल है, हमारी अंडरग्राउंड रिसर्च है, छुपी हुई नॉलेज है, तंत्र विद्या है, धर्म है, धार्मिक ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान है, रिसर्च फील्ड में जो पीएचडी कर रहे हैं वो लोग हैं। तो अगर यहाँ मंगल बलवान स्थिति में है तो यह बहुत हाई पोजीशन दे देता है, क्योंकि यहाँ बैठकर मंगल 11वें भाव को देखता है। ऐसा मंगल आपके द्वितीय भाव को भी देखता है। तो सबसे पहले मंगल 11वें भाव को देखता है। यह आदमी का आय का स्थान है, यहाँ से व्यक्ति पैसा कमाता है, तो अपनी पूरी ऊर्जा पैसा कमाने में लगा देता है, क्योंकि यह छुपा हुआ घर है, अंडरग्राउंड है, रिसर्च है, मिस्टिक प्लेस है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि 2 नंबर का पैसा या रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और किसी भी तरह से वो पैसा कमाना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, तो मंगल द्वितीय भाव को देखता है। आपके इन लॉज में और आपके कुटुंब के बीच की ट्यूनिंग ठीक नहीं होती। सप्तम भाव आपका ससुराल भी है, तो ससुराल पक्ष की और आपके परिवार के बीच में आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन पाती, जिसके कारण मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि धन संचय उनका ससुराल की तरफ से होता है, ससुराल से उन्हें बहुत धन मिलता है। और अगर मंगल कमज़ोर है तो वाणी में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को मसालेदार चीज़ें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव आपका टेस्ट भी है, टंग है, आपका मुंह है, माउथ। तो अगर आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो इससे आपको वाणी में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, वाणी में उत्तेजना आ जाती है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और इसी तरह अष्टम दृष्टि से मंगल तीसरे भाव को देखता है। तीसरे भाव को देखने के कारण आपके और आपके छोटे भाई बहनों के बीच रिश्ते मधुर नहीं रहते, वाद विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके मंगल अष्टम भाव में है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक होता है, बहुत ही पराक्रमी होते हैं, किसी प्रकार के कम्युनिकेशन से घबराते नहीं हैं, डिबेट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये तीसरा घर हमारा कम्युनिकेशन का भी है। अब हम बात करते हैं मंगल नवम भाव में। नवम भाव में मंगल हाई लर्निंग, मंगल क्योंकि उत्तेजक प्लैनेट है और यहाँ से हम धार्मिक पढ़ाई भी करते हैं, पिता भी हैं हमारे यहाँ पर, धार्मिक या तीर्थ यात्राएं भी हैं हमारी यहाँ पर, और मंगल ऊर्जावान ग्रह है। तो हम अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग तीर्थ यात्राओं पे बहुत जल्दी रिपीट करते हैं। पिता के साथ मतभेद होते हैं अगर मंगल कमज़ोर है यहाँ पर। अगर मंगल बलवान है तो पिता भी बहुत पावरफुल होते हैं, पिता। और अगर नवमेश और लग्नेश इन दोनों की मित्रता हो तो पिता के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। नवम भाव जो कि बृहस्पति का भाव है, यहाँ पर आकर, और यह बृहस्पति की जो राशि धनु राशि है यहाँ पर, वह भी एक अग्नि तत्व राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं। तो यहाँ आकर मंगल को बल मिलता है, मंगल प्रसन्न होते हैं और जिसके कारण यह बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। यहाँ बैठकर मंगल सबसे पहले 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव हमारा व्यय स्थान है, हमारा खर्चा है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इम्प्रिजनमेंट है, या मोक्ष का स्थान भी है। तो मोक्ष जिसमें आपको शांति चाहिए, लेकिन मंगल यहाँ बैठकर शांति में नहीं बैठने देते। ऐसे व्यक्ति मेडिटेट नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, शांति में नहीं बैठ पाते। लेकिन यहाँ बैठकर मंगल, अगर मंगल बलवान है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन से छुटकारा दिला देते हैं, इम्प्रिजनमेंट से छुटकारा दिला देते हैं। और वहीं अगर मंगल कमज़ोर है तो जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। और आगे मंगल तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव अभी पहले भी हमने डिस्कस किया कि तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, हमारी इंक्लिनेशन का, हमारी इच्छाओं का। हमारी इच्छाएं बहुत उग्र होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची इच्छाएं होती हैं। तो मंगल अगर बलवान है तो ये सब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और अगर मंगल नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। और वहीं मंगल चतुर्थ भाव को देखते हैं अष्टम दृष्टि से। चतुर्थ भाव को देखने के कारण मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं। तो प्रॉपर्टी का कारक जब अपने
प्रॉपर्टी के भाव को देखता है तो ऐसे लोगों के पास अक्सर पिता से प्राप्त प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है, क्योंकि नवम भाव में बैठा है मंगल। पैतृक संपत्ति मिलती है और वह स्वयं भी अर्जित करते हैं, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती, क्योंकि मंगल जहाँ देखता है वहाँ शांति नहीं रखने देता, क्योंकि यह अग्नि तत्व प्लैनेट है और ऊर्जा इसमें बहुत अधिक है, तो वहाँ ऊर्जा का संचार होता है और आपसी मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं दशम भाव की। तो मंगल दशम भाव में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर सबसे उत्तम घर मंगल के लिए दशम भाव है, क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म स्थान है और मंगल ऊर्जा का ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी थकते नहीं हैं, काम करने से उन्हें किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती, घबराते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनमें पूरा होता है और किसी से ऑफिस के अंदर ये दबते नहीं हैं, दब के काम नहीं करते। इनके जो सहयोगी होते हैं ऑफिस में वो भी इनसे दब कर रहते हैं और इनका बॉस भी इनसे दब के रहता है। अगर मंगल यहाँ बलवान है तो ऑफिस में इनका दबदबा भले ही या जूनियर लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन इनका दबदबा बना रहता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जूनियर लेवल पे नहीं होते अगर मंगल बलवान है, यहाँ उच्च पदों पर होते हैं। सेनापति है मंगल, तो कम से कम सेनापति तक के लेवल का या जो वर्दी वाली सर्विसेज हैं उसमें उच्च पदों पर आसीन होते हैं ऐसे लोग। तो मंगल दशम भाव में बहुत ही बेहतरीन प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अगर मंगल यहाँ पर बैठकर चतुर्थ लगन को देखते हैं तो लगन बलवान हो जाता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, घबराहट बिल्कुल नहीं होती ऐसे लोगों में, हाई पोजीशन में चले जाते हैं। और अगर यहाँ पर मंगल गुरु के साथ जुड़ जाए तो ऐसे लोगों का कर्म गुरु से संबंधित हो जाता है। टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर शुक्र से संबंध हो जाए तो फॉरेन ट्रेड में जा सकते हैं ऐसे लोग। महिलाओं से संबंधित जो बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है गारमेंट्स का, उसमें अत्यधिक कामयाब होते हैं। और अगर मंगल का संबंध बुध से हो जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे अकाउंट या सीए या कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छे होते हैं। अब मंगल सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मंगल अगर चतुर्थ भाव को देखे तो माता के स्वास्थ्य में, आपकी ज़मीन जायदाद में और आपके सुख साधनों में कमी करते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है अगर मंगल यहाँ बलवान है तो, लेकिन अक्सर देखा गया है कि दशम भाव का मंगल घर में रुकने नहीं देता। ऐसे लोग अक्सर घर से दूर चले जाते हैं और घर से दूर जाकर ही सेटल होते हैं। और मंगल पंचम भाव को भी देखता है, तो ऐसे लोगों के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐसी स्थिति में विवाह के बाद मिसकैरेज की या अबॉर्शन की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है, क्योंकि मंगल में ऊर्जा बहुत है और पांचवा घर हमारा बच्चों का घर है, हमारी संतान का घर है, तो संतान की हानि करता है ये। अब मंगल की बात करते हैं हम 11वें घर की। तो 11वें घर का मंगल अत्यधिक उत्तम है। जैसे दशम भाव में है वैसे ही एकादश भाव में है, क्योंकि यह कुंभ राशि है, शनि की राशि है और यह भी शनि की राशि है और शनि को कंट्रोल करने का काम मंगल का होता है। तो यहाँ बैठकर मंगल एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से धन कमाना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, किसी भी तरह से हो उनके पास धन आना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के अपने बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद रहते हैं। जो भी इनका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, उसके साथ इनका अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। अब यहाँ बैठकर मंगल द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव हमारा धन भाव भी है, तो यहाँ से ये धन कमाते हैं और वहाँ संचित हो जाता है। तो ऐसे लोग कंजूस भी होते हैं, धन कमाना और संचित करना, और इसके अलावा इन्हें कुछ जीवन में सूझता नहीं है। धन कमाते हैं और धन के पीछे ही भागते रहते हैं, पूरा जीवन या धन के पीछे भागते हैं। मसालेदार चीज़ें खाना इन्हें पसंद होता है, लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि अगर वह मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो उन्हें अपने मुंह से संबंधित या वाणी से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ बैठकर मंगल पंचम भाव को भी देखते हैं। तो पंचम भाव हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मंगल पंचम भाव को बच्चों की हानि, अबॉर्शन, मिसकैरेज प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं और यहाँ पर आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। रोग, ऋण और शत्रु
इनका नाश करते हैं और आपके भीतर कंपटीशन की भावना भर देते हैं। ऐसे लोग कंपटीशन क्लियर करने में बहुत आसानी महसूस करते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, वह compete कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल 12वें घर में। तो 12वें घर के मंगल, जो 12वां घर अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव पोजीशन है मंगल की। मंगल यहाँ पर प्रसन्नता महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो काम तो करते हैं लेकिन उनका डायरेक्शनल काम नहीं होता, अनडायरेक्शनल होता है। उनका फोकस नहीं होता काम के ऊपर, करते कुछ है और हो कुछ जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि गलत जगह पर मेहनत करने लगते हैं और बाद में फिर उन्हें समझ आती है यह तो मैं गलत कर रहा था। यहाँ से हम मोक्ष स्थान भी है, लेकिन मोक्ष ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि मंगल इन्हें शांति से यहाँ बैठने ही नहीं देता। ऐसे लोगों को चाहिए कि मंगल की पूजा करते रहें और यहाँ बैठकर मंगल तृतीय भाव को देखते हैं। तृतीय भाव जो हमारा कम्युनिकेशन का भाव है, यहाँ बैठकर मंगल तृतीय भाव से किसी भी प्रकार की वाणी आपके मुंह से निकलवा देते हैं। अनकंट्रोल्ड वॉइस, या आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है और लोग कहते हैं कि ये क्या बोल देगा, कुछ पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि मंगल उनके 12वें भाव में होता है और यहाँ बैठकर मंगल आपके 6ठे भाव को भी देखता है। तो 6ठे भाव से आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का तो नाश करता है, लेकिन आपके भीतर कंपटीशन की भावना भर देता है। और यहीं बैठकर मंगल 12वें भाव, 7वें भाव को देखता है। 7वां भाव जो हमारा जीवन साथी का घर है और यहाँ बैठकर मंगल उसमें वृद्धि कर देता है। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि उनकी जीवन साथी के अलावा एक आध अफेयर और पाया जाता है। लेकिन अगर मंगल की स्थिति देखी जाए, यह अक्सर यह बेसिकली निर्भर करता है कि मंगल किस राशि में है, किस ग्रह के नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी कौन है, उसके स्वामी की पोजीशन क्या है कुंडली में और उसकी नवांश में कुंडली क्या है। ये सब चीज़ों के निर्धारण के बाद ही पता लगता है कि मंगल अगर यहाँ बैठा है तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे देता है। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि बहस बहुत अधिक करते हैं, डिबेट करते हैं और किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो यह था हमारा मंगल से संबंधित विश्लेषण। तो आपको यह हमारा विश्लेषण कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। सबसे पहले हम उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। यदि आपने हमारे इस चैनल को शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें और अपने मित्रों में भी शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।